तो भारत से पंगा लेने वाले तुर्की को भारत ने ऐसा नाच नचाया है कि वह सदियों तक याद रखेगा, क्योंकि तुर्की के खिलाफ भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत और तुर्की के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी समस्याएं आ रही थीं, लेकिन अब फाइनली भारत सरकार ने तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री को ही सीधे सीधे अपने रडार के निशाने पर ले लिया है और खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने तुर्की की सेलेबी एविएशन के लाइसेंस को रिवोक कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि तुर्की की यह एविएशन कंपनी हर साल भारत से करोड़ों की कमाई करती थी, लेकिन अब एक झटके में ही भारत ने अपने 9 एयरपोर्ट से तुर्की की इस कंपनी का लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, जिससे अब तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन पूरी तरह से बौखला चुके हैं। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझने के साथ साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत और तुर्की का तनाव किस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को एक के बाद एक झटके भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हो यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ चल रहा युद्ध भारत का भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भारत ने उन देशों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई करके पाकिस्तान की मदद किया और भारत के खिलाफ जहर उगला। जहां इस मामले में सीधे तौर पर सपोर्ट करने वाले देशों में 2 ही देश का नाम सामने आ रहा है, जिसमें पहला है तुर्की और दूसरा है चीन। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चीन ने थोड़ा बहुत मदद की, इसलिए भारत ने चीन पर थोड़ी बहुत कार्यवाही की, लेकिन अब इसके बाद सबसे ज्यादा समर्थन किया था तुर्की ने। इसलिए तुर्की के ऊपर ठोस कार्यवाही भारत के द्वारा की जा रही है, जहां भारत ने तुर्की के खिलाफ अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब इनकी एविएशन इंडस्ट्री को भी अपने रडार पर ले लिया है। और भारत ने अपने निशाने पर भी तुर्की की ऐसी एविएशन कंपनी को लिया है जो कि एक नहीं बल्कि 9 एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इंडियन एयरपोर्ट से हर साल करोड़ों रुपए कमाई करके तुर्की भेज रही थी। हम बात कर रहे हैं तुर्की की जानी मानी कंपनी सेलबाई एविएशन की, जिसका लाइसेंस अब भारत के द्वारा 9 एयरपोर्ट पर कैंसिल किया जा चुका है। यानी कि तुर्की की यह जानी मानी कंपनी अब भारत के एक भी एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़कर जाने की तैयारी बना चुकी है। आपको बता दें कि सेलेबी एविएशन तुर्की की एक जानी मानी कंपनी है जो हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। मतलब यह है कि जब प्लेन एयरपोर्ट पर रुकता है तो उसके साथ जो जरूरी काम होते हैं, जैसे यात्रियों का सामान निकालना, नए सामान को लोड करना, सफाई करना या फिर पानी और फ्यूल भरना, यह सब सेलेबी करती थी। और खास बात यह थी कि भारत के किसी आम शहर में नहीं, बल्कि भारत में यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर यह सेवाएं देती थीं। लेकिन जब हाल ही में अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर जवाबी ड्रोन हमला हुआ, तो इस हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन और तकनीक के पीछे तुर्की और पाकिस्तान की मिलीभगत सामने आई। भारत को जानकारी मिली कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य यानी कि डिफेंस मदद दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसके बचाव के लिए भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसी BCAS यानी कि ब्यूरो ऑन एफ सिविल एरोस्पेस सिक्योरिटी ने सेलिबाई की सिक्योरिटी मंजूरी कैंसिल कर दी। इसका मतलब यह है कि अब यह कंपनी भारत के एयरपोर्ट्स पर काम नहीं कर पाएगी। और ओवरऑल दुनिया भर में इस कंपनी की प्रेजेंस को देखा जाए तो कुल 6 देश में यह कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और यह कुल 70 एयरपोर्ट पर इस समय काम करती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इससे तुर्की का कितना नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि सेलबाई एविएशन को भारत से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर इनका काम बंद हो गया है, यानी कि अब इनकी मोटी कमाई बंद हो गई। साथ ही तुर्की की यह कंपनी जो अपने देश को टैक्स और मुनाफा देती थी, अब वह भी नहीं मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में सरकारी स्तर पर बैन लगना दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को यह संदेश देता है कि तुर्की की कंपनियों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में अन्य देश भी सोच सकते हैं कि वह तुर्की की कंपनियों से दूरी बना लें, जिससे तुर्की की साख को धक्का लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ओर जहां तुर्की का भारत के फैसले से नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में 486 हवाई अड्डे हैं और अगर इन 9 हवाई अड्डों से तुर्की को मारकर भगा दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हवाई अड्डा का काम नहीं चलेगा, बल्कि बाकी के हवाई अड्डों पर जो इंडियन कंपनी काम कर रही है
अब सेलेबी की जगह पर भारत दूसरी कंपनी को लाएगा जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करेगी। और हैरानी तो तब हो रही है जब तुर्की के पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि इनसे ईश्वर भी नाराज हो गया है, क्योंकि इधर भारत इन्हें झटके पर झटके दिए जा रहा है, तो उधर पिछले दिन ही तुर्की की राजधानी में 51 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके देखने को मिले। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि 2023 में जब भूकंप आया था तो भारत ने इन्हें सहारा दिया और इनका पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, लेकिन अब तो यह भारत के दुश्मन बन चुके हैं, तो इस बार इनका सपोर्ट कौन करेगा? लेकिन जब बात तुर्की के सपोर्ट करने की आ रही है तो अमेरिका के जिस प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत का जिगरी दोस्त कहा जाता है, अब उसी अमेरिका ने $304 बिलियन की मिसाइल खरीद के लिए तुर्की को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें तुर्की को नाटो का मेंबर होने के चलते इन्हें खतरनाक मिसाइल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि तुर्की किस तरीके से इन हथियारों का उपयोग कर रहा है। यह सब जानते हुए भी तुर्की को अमेरिका हथियार क्यों दे रहा है? फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या अमेरिका भी भारत के साथ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। यह तुर्की के लिए सिर्फ एक कारोबारी झटका नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और प्रतिष्ठा पर पड़ा ऐसा घाव है जो आने वाले वर्षों तक भर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की यह कार्यवाही तुर्की के उस दोहरे चरित्र के जवाब में है जिसमें वह एक ओर मानवता की बात करता है और दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश को हथियार और ड्रोन तकनीक देकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। और अब जब भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि जो भी देश भारत की अखंडता को चुनौती देगा या दुश्मनों का साथ देगा, वह भारत के व्यापारिक, कूटनीतिक और सामरिक जवाब से बच नहीं पाएगा, तो इससे पूरी दुनिया में एक नई चेतावनी फैल गई है कि भारत अब केवल सहन नहीं करता बल्कि सीधा उत्तर देता है। और इस उत्तर की शक्ति ऐसी होती है कि वह केवल एक कंपनी को नहीं हटाती, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, वैश्विक साख और रणनीतिक साझेदारी को हिलाकर रख देती है। भारत का यह निर्णय एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव को और मजबूत करता है, जहां भारत अब विदेशी कंपनियों की दया पर नहीं बल्कि अपनी घरेलू क्षमताओं और प्रतिभा के दम पर खड़ा हो रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को अवसर मिलेगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी और अधिक मजबूत बनेगी और तुर्की जैसे राष्ट्रों को यह सख्त संदेश जाएगा कि भारत को कमजोर समझना उनके लिए कितना घातक हो सकता है। भारत ने तुर्की की सेलेबी जैसी कंपनी को हटाकर न केवल खुद को वैश्विक मंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि भारत के निर्णय अब वैश्विक प्रभाव रखते हैं और जो भी देश भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देगा वह वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा। और जहां तक तुर्की की बात है तो अब यह तय है कि वह केवल भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विश्वास की सूची से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि भारत का कदम केवल एक आर्थिक प्रतिबंध नहीं था, बल्कि यह कूटनीति, रणनीति और स्वाभिमान का संगम था, जिसने तुर्की की उन नीतियों को बेनकाब किया जो सामने से दोस्ती का ढोंग करती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देती हैं। अब तुर्की के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि वह ना तो भारत से समर्थन पा सकता है और ना ही उन देशों से जो भारत के साथ मिलकर एक स्थायी और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और भारत का यह निर्णय आने वाले वर्षों में अन्य देशों को भी यह सोचने पर मजबूर करेगा कि जब भारत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इस तरह से शांत कर सकता है तो फिर उसके साथ रिश्तों को मजबूत करना ही समझदारी होगी, न कि दुश्मनों का साथ देकर उसे चुनौती देना। आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब वह केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक राष्ट्र है जो अपने हर निर्णय से विश्व पटल पर अपनी मजबूती को स्थापित करता जा रहा है। और अब जब भारत ने तुर्की की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो इससे भारतीय कंपनियों को मिले अवसर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर और भी तेजी से ले जाएंगे। और यही आत्मनिर्भरता भारत को उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां वह न केवल एशिया की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि अब भारत की रणनीति साफ है। जो भी देश भारत के खिलाफ जाएगा वह भारत के हर क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाएगा और उसे उसकी गलती की ऐसी सजा मिलेगी जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगी। और अब तुर्की के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि जब भारत जैसा विशाल बाजार और लोकतांत्रिक राष्ट्र किसी देश को नकार देता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी डगमगा जाती है। और इसीलिए अब तुर्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह न केवल भारत से दूरी का खामियाजा भुगते बल्कि अपने अंदर झांककर यह समझे कि उसकी गलत नीतियां किस तरह उसके अस्तित्व पर भारी पड़ रही हैं। और भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत को कमजोर समझने की भूल करने वाला कोई भी देश, चाहे वह तुर्की हो या कोई और, वह भारत के आत्मसम्मान और प्रतिकार की ताकत को कभी नहीं समझ पाएगा,
क्योंकि अब भारत वह राष्ट्र बन चुका है जो मित्रता में विश्वास करता है, लेकिन दुश्मनी का करारा जवाब भी देना जानता है। और यह जवाब केवल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और वैश्विक संबंधों के हर क्षेत्र में दिया जाता है। और यही भारत की असली शक्ति है, जो उसे एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता की ओर ले जा रही है। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।